हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल्स हम लोगों ने क्या किया था, पूरा एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, क्या एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों। अगर आपने एग्जाम्पल नहीं पढ़ा है ना, तो सारी चीज़ें जो मैं इतनी शॉर्ट ट्रिक, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करूंगा कि हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। मैं कोशिश करूंगा सारी चीज़ें यहाँ पे बताने की, बट जो इतने अच्छे तरीके से मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया है कि किस तरीके से क्या क्या छोटी मैंने चीज़ें बताई हैं, वो चीज़ें यहाँ पे पूरा बता पाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत समय हम लोगों ने वहाँ पे लिया था और हर सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे सीखी थी। यहाँ पे अब हम लोग जल्द से जल्द क्या करेंगे, एक्सरसाइज को समझ के सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि भैया हाँ आए लिखवाए चले गए, ऐसा नहीं, अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप अपने पास एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखे होंगे। नहीं रखें तो मैं अपनी बुक ले आया हूं फिर से, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपके पास बुक होगी, नहीं है तो खोल के रखो और अपने साथ एक रफ रखो और फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्या है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 है मेरे हिसाब से। एग्जाम्पल क्या है, कहाँ गया एग्जाम्पल, कहाँ चला गया, चलो ढूंढ लेते हैं। ये है, क्या है, एक्सरसाइज 2.2 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए कह क्या रहा है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो चलो मैं लिखता हूँ, क्या कह रहा है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। तो मतलब समझ में आ रहा है, ये कहना क्या चाहता है, इसका मतलब समझ में आ रहा है नहीं? तो चलो मैं बताता हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ पहले आपके लिए। अब मैं सोच रहा हूँ, अब मैं जब मैं पढ़ाऊँगा ना, तो मैं क्या करूँगा, सारे अब एग्जाम्पल लिख लूँगा। ये लिख के पढ़ाऊँ या फिर ऐसे लिखा के पढ़ाऊँ, अच्छा लग रहा है ऐसे पढ़ाने में, या फिर मैं लिख ही दूँ फिर आऊँ फिर बताना शुरू करूँ, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे, ठीक है। तो ये मार्कर थोड़ा काम नहीं कर रहा मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये करता हूँ, क्या करना है, लिखते हैं, लिखो लिखो प्यारे बच्चों, क्या है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट, देखो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम चलो अगर आपको दिक्कत होगी तो इंटू 2 की स्पीड में कर लो, मैं जल्दी लिख लूँ, ठीक है। जब भी मैं क्वेश्चन लिखूँ तो आप क्या करो, जल्दी भगा दो, 2 की स्पीड में कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, इफ यू सब्ट्रैक्ट अ नंबर 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड फ्रॉम अ नंबर, तो लिखो भाई साहब, फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई, वाह, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, बहुत सरल क्वेश्चन है, बाई 1/2 यू गेट, वाह क्या बात कह दिया, यू गेट व्हाट, यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। कितना सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, बस अगर आपको इसका मतलब समझ में आ जाए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है प्यारे बच्चों, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम आ नंबर, बस यही आपको ध्यान रखना है, फ्रॉम आ नंबर को ध्यान में रखना है। फ्रॉम आ नंबर, ये आ नंबर क्या होता है, आ नंबर एक नंबर, आ नंबर मतलब एक नंबर, समझ में आएगी नहीं, एक नंबर, आ नंबर मतलब एक नंबर, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, मतलब कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, अगर आप किसी एक नंबर लीजिए, उस नंबर में आप 1/2 माइनस करिए, माइनस करने के बाद जब कर लिए और फिर जो रिजल्ट आया आपके पास, उसको क्या करना है आपको, जैसे कि आप मान लेते हैं, जैसे कि आपके पास 5 है, 5 में से पहले आप 2 को माइनस करिए, माइनस करने के बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों, 3। अब इस 3 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यू गेट, मतलब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसकी इक्वल आएगा, 1/8 के, इनके कहने का मतलब ये है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा, सबसे ऊपर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे यहाँ की बजाय। क्यों? क्योंकि हमें मिलना तो यही है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो या यहाँ पे आप इसको करने के बाद मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? यही यहाँ पे भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है बच्चों को कि इन्होंने पहले क्यों किया, क्योंकि देखो 5/2 यहाँ पे आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, ठीक है, या फिर आप इसको करने के बाद मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बट जब यहाँ पे कोई वैल्यू, जैसे कि अगर 5 की जगह कोई वेरिएबल होता, जैसे कि x होता, यहाँ पे x मान लें या a मान लें, तो अब आप इसे नहीं कर सकते हो आगे फर्दर, अब आप नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो आप यहीं पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 1/2 से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने ये आपको छोटी सी चीज़ बताई, तो हमने मान लिया अ नंबर कोई भी हो सकता है, x y z a b c d e, तो मैंने मान लिया, लेट कर लो प्यारे बच्चों, लेट कर लेते हैं, लेट अ नंबर क्या होगा, लेट अ नंबर बी, आप x मान सकते हो, आप a मान सकते हो, आप b मान सकते हो, c मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मैंने मान लिया क्या, x है कोई नंबर, या आप a मान लो। अब क्या कह रहा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर क्या है, x, फ्रॉम अ नंबर मतलब इस नंबर में, फ्रॉम अ नंबर, इस नंबर से आप इतने को माइनस करोगे, ठीक है। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, इस नंबर से, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या करें, x लिया मैंने, x में माइनस कितना किया, फ्रॉम अ नंबर x, तो x माइनस 1/2 फ्रॉम अ नंबर, मतलब इस नंबर से इतना माइनस कर देंगे, इस नंबर से इतना माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कुछ भी हो सकता, मुझे नहीं पता, तो जो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट कुछ आएगा, हमें क्या पता, तो उसको मल्टीप्लाई करना है हमें, क्या, उसको मल्टीप्लाई करना है हमें 1/2 से। तो ये रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट से मल्टीप्लाई कर दो या इससे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे। तो इससे मल्टीप्लाई करने पे किसको, 1/2 को, रिजल्ट मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई द रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आएगा इसका बाई 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें क्या मिलेगा, u गेट 1/8। अब आपको क्या मिलेगा, u मतलब आपको क्या मिलेगा, 1/8 इक्वल करेंगे 1/8 के इक्वल, क्योंकि आपको इतना मिल रहा है, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है वो इसके इक्वल है, इनके कहने का मतलब ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं? छोटी सी चीज़ है, बहुत प्यारे बच्चों, बहुत लोग को नहीं समझ में आता। तो ये हो गया x माइनस 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/8। बस इसको क्या करना है, अब सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो कैसे सॉल्व करोगे, देखो अब क्या है, इसको क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करो, इसको क्या करो, इससे, या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो मैंने बहुत, अब आपके लेवल तक मैं जा रहा हूँ, दो तरीके से कर सकते हैं इसको। क्या करो, एक जो ट्रांसपोज वाला सिस्टम होता है, क्या करो, आप इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप क्या करो, 2 को इधर लेके चले जाओ, सीधा 2 को क्या करो, इधर लेके चले जाओ। ये क्या है, डिवाइड में इधर चला जाएगा, क्या, मल्टीप्लाई में। चलो तो फिर जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे कि बच्चों हम लोग क्या करते थे, अगर सबसे पहला स्टेप अगर मैं कहूँ तो क्या करोगे आप, दो तरीके से मैं बता देता हूँ, ठीक है। 1/2 इंटू 1/2, क्या करो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1/4 यहाँ पे आ जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या, 2 1 2, 2 4 8 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, और इधर क्या कर गया, ये पूरा कट गया, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1/2, ये आ गया, हाँ कि ना। अब यहीं पे हम लोग एक और तरीका, सेकंड मेथड यूज़ कर सकते थे यहीं पे, वो क्या है, ध्यान से सुनो, कि 2 को इधर भेज देते। अब 2 को इधर भेजते, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाता, तो क्या होता है, ये क्या हो जाता, 1/8 इंटू 2 हो जाता, यहाँ पे तो 1 ही है, तो ये ऐसे भी ये 1/4 इधर आ जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला हम लोग अधिकतर मेथड यूज़ करते हैं, समझ में आ रहा है। अब हम लोग फर्दर यही वाला क्या करेंगे, उठा के फेंकेंगे। ये नहीं कि भाई इधर मल्टीप्लाई किया 2 से, इधर मल्टीप्लाई 2 किया, यहाँ पे 2 में प्लस किया तो इधर भी 2 प्लस करेंगे, इधर -2 किया तो इधर भी -2, ऐसे नहीं करेंगे, सीधा उठा के फेंकेंगे, ठीक है। इधर की वैल्यू उधर फेंकेंगे, उधर की वैल्यू इधर। समझ में आ गई? हाँ,
तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, 1/2 क्या है माइनस में, 1/2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम लोग कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम आएगा, हाँ कि ना। और ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, और ये क्या ऊपर 2 चला जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब 4 आएगा। तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2, और प्लस 1 क्या आ जाएगा 3/4। तो आंसर देखो प्यारे बच्चों, क्या 3/4 आ रहा है, हाँ कि ना, 3/4 आ रहा है। तो मेरे हिसाब से 3/4 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा था, आप एक नंबर देखिए, क्या है, इफ़ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, कोई एक नंबर है मान लेते हैं a या फिर x माना है हमने, और उस नंबर से हमें क्या करना है 1/2 को माइनस करना है, और फिर क्या रहा है जो रिजल्ट आएगा इसका, हाँ कि ना, जैसे रिजल्ट क्या होता है 5 - 2 का रिजल्ट जो होगा वो 3 हो, हाँ कि ना। अब इस 3 को आपको क्या करना है 2 से मान लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या मिलेगा 6। तो आप क्या करो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो या यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 2 से, देखो यहाँ पे करके देखते हैं तो क्या होगा। अभी पहले आप इसको करोगे सॉल्व, या फिर क्या करो 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो या फिर 2 को इससे, तो 2 5 = 10 और 2 2 = 4, तब भी आपको आंसर क्या आने वाला है 10 - 2 क्या है 6। तो इधर से भी 6 आ रहा है और इधर से भी 6 आ रहा है। तो क्या है, चाहे आप इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दो या इसका जो रिजल्ट आएगा उससे मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल, तो किसी अनजानी वैल्यू से आप कैसे किसी को माइनस कर सकते हो, आपको पता ही नहीं है ना। ठीक, तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्या, हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रब, ठीक है, रब करने जा रहे हैं। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, रब करने जा रहे हैं। तो ये डुक 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 डुक। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों में से निंजा हथौड़ी अभी कौन कौन देखता है, अभी क्या अभी भी देखते ही होगे, हाँ कि ना। मैं अभी भी डोरेमोन देखता हूँ मुझे डोरेमोन अच्छा लगता है। क्या आपको अच्छा लगता है, बताओ, डोरेमोन अच्छा लगता है कि नहीं। मुझे, हाँ मुझे भी कार्टून अच्छे लगते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। कार्टून ठीक है, अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग को नहीं अच्छे लगते। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें क्या करूँ, मैं रिफ़िल डाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है मेरे पास रिफ़िल, चलिए आपको दिखा देता हूँ किस में रखा हूँ। ये जो देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, इसमें मैं रिफ़िल रखा हूँ। ये देखो, ये नीली वाली है, ये काली वाली है, इसमें भी एक रखी हुई है और इसमें भी एक रखी हुई है, और ये देखो एक मार्कर बर्बाद हो चुका है और ये वाला भी मार्कर बेकार हो चुका है, ठीक है। तो देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मार्कर पे मार्कर बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो मैं ब्लैक वाला, हाँ इसमें एक चीज़ दिखाएं हम आपको। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने इसे खोला और इसको जब मैं ऐसे 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 मोड़ने की कोशिश करूँगा ऐसे, तब ये खुलेगा ऐसे, जबकि मैं अगर ऐसे पीछे पीछे मोड़ूंगा ना तो नहीं खुलेगा, ऐसे खोलना पड़ेगा, ठीक है। कभी आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं इसमें अच्छे से, इसमें ब्लैक इंक, ये देखो टप 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 गिर रही है, अच्छे से हाँ चला जा, डाल लिया ब्लैक इंक, इसमें भी डाल लिया हम। अरे ये देखो कहाँ मैं डाल रहा हूँ इसको, चलो इसे रख देते हैं और ये हो गया बंद। अब मैं इसको, अब देखो इसे ऐसे मोड़ना पड़ेगा, उल्टा मोड़ना पड़ेगा, ये देखो ये चीज़ पता नहीं ऐसा ही किया जाता है, ऐसे किया जाता है, ऐसे ही है, इसका इनबिल्ट फीचर है। अब चलो मैं इसमें भी क्या करता हूँ, रिफ़िल डाल लेता हूँ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। बीच में मुझे रिफ़िल डालनी पड़ रही है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। अब से मैं रिफ़िल अच्छे से पूरी डाल के आऊँगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो सकता है बीच बीच में काम करना बंद कर दें, तब उस समय डालना पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे कभी किया है कि नहीं, हाँ इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, हाँ कि ना, आपको हो सकता है ना अच्छी लगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सब लोग अपने एनसीईआरटी में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बहुत सारा, ये वाला क्वेश्चन तो भाई हलवा है बट अच्छा है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 डालो, आप क्या रखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पेरीमीटर से रिलेटेड है, लिखो क्या कह रहा है, द
पेरीमीटर, ध्यान से लिखो क्या लिखा है, द अब देखो अगर मेरा यहाँ पे लिखने में स्पेलिंग गलत हो जा रही है तो माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है सर। देख देख के देखो, चीटिंग करना भी दिमाग की बात होती है। देखो मैं चीटिंग कर करके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और बहुत लोग चीटिंग नहीं कर सकते मेरी तरीके से। अब चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब देखो द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर, देखो रेक्टेंगुलर स्विमिंग। अभी देखो मैं आपको यहाँ पे तैराऊँगा अभी अच्छे से, हाँ कि ना। अभी स्विमिंग पूल में मैं आपको डुबाऊँगा और आप इसमें क्या करेंगे, तैरेंगे। स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। चलिए आप इसे अच्छे से पढ़िए पहले, अच्छे, जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक आप क्या करिए, इसे अच्छे से पढ़िए और इसे समझिए, हाँ कि ना। इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, BREATH। अब अभी आप लोग कहोगे देखो ब्रेथ की स्पेलिंग नहीं आती है। What are the length and the breadth of the pool? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ पूछी गई है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पूल। अब देखो एक है रेक्टेंगल, अब इस रेक्टेंगल में क्या है, इस रेक्टेंगल में पानी भरा है, ये है हमारा पूल है, ये है हमारा क्या, एक अच्छा खासा पूल तैयार कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, बहुत अच्छा वाला डिजाइन वाला मैंने बना दिया पूल। तो डिजाइन वाला पूल नहीं बनाते हैं, ऐसे सिंपल डिजाइन वाला पूल बनाते। तो ये है हमारा रेक्टेंगल पूल है, ये है रेक्टेंगल पूल, सिंपल वाला। ये गंदा पूल बना दिया। तो अब ये इस पूल में पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है। अब इसमें आप आराम कर रहे हैं ऐसे, ये टांगे दोनों इधर हैं आपकी, ये देखो मैं क्या कह रहा था, अभी आपको मज़े करवाऊँगा। आराम से हाथ तैर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। अब देखो क्या, अब यहाँ पे पर कहा द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। मतलब कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट को ए मानूँ, बी मानूँ, सी मानूँ, डी मानूँ, पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ से यहाँ लग, यहाँ से घूमते जाओगे, इसका मेज़रमेंट जब करोगे, इसकी लंबाई का मेज़रमेंट जब करोगे, हाँ कि ना, पूरा, तब क्या होगा, हमें ये पूरी लंबाई जो यहाँ पे मिलेगी प्यारे बच्चों 154 मीटर मिलेगी। तो इन्होंने, अब बताओ रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ये बताओ, ये कौन बताएगा, ये बता दिया ना तो लाइव जिंगा लाला। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कौन बताएगा, पेरीमीटर कौन बताएगा, पेरीमीटर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कौन बताएगा, बताओ। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। चलो रेक्टेंगल कौन बताएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, हाँ कि ना। तो अब ये देखो, इसकी एक प्रॉपर्टी देखो, रेक्टेंगल के इधर का फेस और इधर, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम इसे मान लेते हैं ये एक्स है और ये भी एक्स है। रेक्टेंगल का ये वाला भाग और इसके उल्टा वाला भाग, हाँ कि ना, जस्ट अपोजिट, ये मान लेते हैं ये वाई है, ये वाई है, मतलब दोनों सेम है। इसको एल एल मान सकते हो, इसको बी बी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ के बारे में पूछा है कि लेंथ क्या होती है, ब्रेथ क्या होती है, उसको समझेंगे। तो यहाँ पे देखो कह रहा है द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वाह वाह वाह, क्या कहा, ब्रेथ के बारे में पूछ। अब यहाँ पे ब्रेथ, यहाँ पे यही ये एक लाइन अगर समझ जाओगे तो सब कुछ कर लोगे। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन नहीं समझ में आती है बच्चों को। वो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है जो लेंथ है, लेंथ ये है, बड़ी सी लेंथ है। ये कह रहा है ये जो लेंथ है वो 2 मीटर बड़ी है। मान लेते हैं ये देख रहे हो, ये बड़ी सी लेंथ है, ये 2 मीटर क्या है, 2 मीटर मान लेते हैं। ये जो 2 मीटर है, ये 2 मीटर क्या है, बड़ी है,
2 मीटर क्या है, बड़ी है किससे, ब्रेथ से। मतलब अगर मैं इतना x उठा के यहाँ पे रख दूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो होगा ये क्या होगा, x होगा कि नहीं। बट नहीं प्यारे बच्चों, पहले आगे भी तो पढ़ो और भी तो समझो। और क्या कह रहा है, कह रहा है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो मतलब ये अगर x है तो ये 2x होगा। क्या है ये, क्या है 2x होगा। अरे सर जी ये क्या बता रहे हो, दिमाग खराब कर दिया आपने। देखो ट्वाइस इट्स लेंथ कह रहा है, जो लेंथ है प्यारे बच्चों, जो लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है ट्वाइस ब्रेथ से। ट्वाइस ब्रेथ से समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कहूँ कि मेरे पास 2 गुना पैसा, 2 रुपए और 2 गुना पैसा ज़्यादा है जो शाम के पास है। 2 रुपए ज़्यादा है जितना शाम के पास है उसका 2 गुना। ये क्या बता रहे, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास 2 रुपए ज़्यादा है जितना शाम के पास है उससे 2 गुने के। नहीं समझना है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास 2 रुपए ज़्यादा है, मेरे पास 2 रुपए ज़्यादा है शाम के पास जितना रुपए है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, शाम अपना नाम ले लो कि आपके पास 2 रुपए ज़्यादा है आपके दोस्त के 2 गुने रुपए से। मान लेते हैं आपके दोस्त के पास x रुपए है तो आपके पास, आपके दोस्त के पास कितने x रुपए, तो आपके पास क्या है उसका 2 गुना, उसका 2 गुना आपके पास है प्लस 2 रुपए और ज़्यादा आपके पास है। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है और कुछ नहीं। ये क्या क्या बता रहे हो आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से बता रहे हो सर जी, अच्छे से बताओ। कह रहा है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कह रहा है कि जो लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है, 2 मीटर ज़्यादा है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के 2 गुने से, ब्रेथ के 2 गुने से। तो यही कह रहा है। चलो कैसे करते हैं देखते हैं। लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कुछ नहीं होगा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ब्रेथ। ब्रेथ पहले मान लेता हूँ क्या आएगा, BREATH, यही तो होता है ना। तो ब्रेथ अगर मैं x मान लेता हूँ, ब्रेथ है प्यारे बच्चों x, तो लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पे लेंथ देखो, लेंथ क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, पहले तो 2 मीटर ज़्यादा है, पहले तो 2 मीटर ज़्यादा है किससे, 2 मीटर ज़्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ कितनी है 2, तो 2 मीटर किससे ज़्यादा है, ट्वाइस किसके, ब्रेथ के। तो ये हो गई हमारी लेंथ, ये हो गई ब्रेथ। अब लेंथ भी पता है हमें, हमें ब्रेथ भी पता है, और लेंथ ब्रेथ पता होने की वजह से हमें पेरीमीटर पता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जो कि इक्वल दिया है हमारे में 154। मतलब ये पूरी लेंथ कितनी है ये, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे हम लोग लेंथ की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे ब्रेथ की रखेंगे। तो 2 इंटू लेंथ की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2x, हाँ कि ना, प्लस ब्रेथ कितनी है हमारे पास, ब्रेथ कितनी है x, तो x यहाँ पे लिख देंगे, हाँ कि ना, जो कि क्या है 154 के इक्वल है। अब क्या करो, इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे, हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, 2 को क्या करो इधर भेज दो, 2 को क्या करो इधर भेज दो। 2 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर भेज दोगे क्या चला जाएगा डिवाइड में। 2 इधर में क्या है मल्टीप्लाई में, उधर भेज दोगे डिवाइड में, सब बताया था मैंने अच्छे से। तो इसको क्या करो इधर भेज दो डिवाइड में, तो डिवाइड में चला जाएगा। तो कैसे लिखोगे, चलो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखोगे, इसको पहले ऐड कर दो अंदर वाली चीज़, ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चा 2 हो जाएगा, हाँ कि ना। और 2 को तो आप उधर भेज ही चुके हो, तो 154 डिवाइड बाई 2, ये काटोगे तो कितना देगा 2 6 जा 2 8 जा 16 होता है, तो 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, हाँ कि ना। करके देखो पता चल जाएगा कैसे आया है 77। अब देखो यहाँ पे आप क्या करो 3x है, अब 2 को उधर भेज दोगे तो 2 क्या है प्लस में उधर चल जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा 77 माइनस 2 हो जाएगा, जो कि 75 हो जाएगा। अब 3 है, अब देखो लाइट गई, जादू से मैं लाइट लेके आता हूँ, लाइट ले आया। अब देखो 3x, अब क्या होगा 3 को उधर भेज दो, 3 को उधर भेज दो, क्या होगा
3 को उधर भेज दिया, 75/3 कर देंगे। अब 3 से काटो तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 1 और 3 5 जा 15। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। ये अगर कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है तो दिक्कत है थोड़ी, क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपने क्या किया है, ये जो चैप्टर मैंने जब स्टार्ट किया था तो आपने शुरुआत के जो चीज़ें मैंने बेसिक वो अच्छे से बताई थी वो नहीं देखी, इसका मतलब। और अगर नहीं देखी तो प्रॉब्लम होगी। मैंने अच्छे से बताया था ट्रांसपोज कैसे करते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर कैसे भेजते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताया था, ठीक है। तो और जिन बच्चों ने पढ़ा उनको एकदम क्लियर हो गया होगा, उनको पता है क्या किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 25 आ गई। x क्या है, ब्रेथ है। x क्या है प्यारे बच्चों, x क्या है, ब्रेथ है। तो हमें ब्रेथ कितनी मिल गई, ब्रेथ कितनी मिल गई, 25 ब्रेथ मिल गई हमें। 25 क्या, 25 सेंटीमीटर ब्रेथ मिल गई। अब लेंथ की बात कर रहा है, लेंथ कितनी करेंगे, लेंथ क्या है, लेंथ में क्या है 2 प्लस 2x, 2 की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2x, x क्या है 25, तो इंटू 25 क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 25 क्या आ जाएगा 50, हाँ कि ना, 50 प्लस 2 है इधर तो 2 इधर लिख देंगे, तो इन दोनों को ऐड किए तो आंसर क्या आ गया 52। इसी के सामने आप कर सकते हो, कैसे, ये तो मैं यहाँ पे रफ पे बताया हूँ। इसी को आप क्या करोगे, नीचे उतारोगे, इसके नीचे उतारोगे और फिर क्या लिखोगे, यही चीज़ लिखोगे। और x की वैल्यू कितनी आ रही है 25, तो आप क्या लिखोगे x इज इक्वल्स टू 25, मतलब ब्रेथ क्या हो गया 25, और फिर यहाँ पे लिखोगे 2, तो 2 ऐसे, फिर 2 है इधर तो 2 इधर, x इधर है, x इंटू 25, x की वैल्यू पे 25 लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया तो 50 आया, और इधर 2 तो ये 52, किस में, सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो ये हो गया सेंटीमीटर नहीं, मीटर में, क्या है, मीटर में। अरे पूरी सेंटीमीटर में इतना छोड़, आप इतने बड़े, हाँ कि ना, और ये सेंटीमीटर में लिखे पड़े हैं, अरे लिखे तो हम ये ना, गलती कितना करते हो। तो ये हो गया 25 मीटर और ये क्या होगा 52 मीटर। समझ में आ रहा है नहीं। अब बढ़ते हैं क्या, अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, चलो अब जल्दी से लिख लो। चलो ये आपने क्या किया, लिखना शुरू। अब आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 लिखना शुरू करो। ये लिखना क्या, आप क्या करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 3 को आप पढ़ना शुरू करो और मैं आपको अच्छे से उसको भी लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 लिखना शुरू करते हैं। गायब कहाँ हो गया, अरे भाई साहब खुल जाओ। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या, द बेस ऑफ द आइसोसेलेस। ये तो बहुत सरल है, इतना सरल क्वेश्चन ना आप तो चुटकी में कर लोगे। पहले चलो इसे मैं पहले लिखवा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखो क्या, चलो लाइट आ गई। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है जब भी आपके घर में लाइट चली जाती होगी और जब कार्टून वार्टून आता होगा तो जैसे ही लाइट चली जाती है, ओ भाई साहब लाइट चली गई, और फिर तुरंत आ जाए, ओ जल्दी लाइट आ गई, चलो खोलो हाँ कि ना ऐसे होता है, मेरे साथ भी बहुत हुआ है। ये बहुत खुशी मिलती है अंदर से, ठीक। चलो कोई बात नहीं, चलो 3 पे आते हैं, बहुत बकवास कर ली। चलो अब आते हैं बेस पे। देखो कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है द बेस, लिखो द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस, मैंने लगता गलत लाइट बंद कर दी। हाँ अब देखो सही है। अब देखो द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, लिखो प्यारे बच्चों, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3। अब ये बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको पता है, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, पहले ये बताओ, हाँ कि ना। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं पता आपको तो आप इसे करने में असमर्थ होंगे, मतलब आपको क्या होगा, दिक्कत होगी, आप कर नहीं पाएंगे हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसे अच्छे से पढ़ो आप लोग, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब तक मैं बस ये मेरा व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईदर मतलब क्या, दोनों साइड की लेंथ ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स,
ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसको करते हैं। बहुत सरल है, कुछ नहीं है यहाँ पे भी। अब देखो पहले तो समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 1/3। मतलब कोई ट्रायंगल है जिसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसका जो बेस है, अभी बताते हैं बेस क्या है। बेस है वो क्या है प्यारे बच्चों, 4/3 है सेंटीमीटर में। और कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4/2/3। अब देखो ये क्या कहने लगे, कह रहे हैं कि वो जो उसका जिसे बनाया है उसको अगर मैं मेज़र करूँगा ना, स्केल लेके भी अगर मैं मेज़र करूँगा, तीनों की लेंथ को मेज़र करूँगा ना, तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, 4 होल है ये, 4 2/15 मिलेगा। अब अगर तू कह रहा है प्यारे बच्चों व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईदर रिमेनिंग इक्वल साइड, तो कह रहा है जो रिमेनिंग है बेस को छोड़ के जो साइड्स हैं इक्वल साइड्स कह दिया। वाह, यहाँ पे बता ही दिया, वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखो आइसो, स्पेलिंग देख लो यहाँ पे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो ट्रायंगल लिख लो, ट्रायंगल, ठीक। अब देखो आइसोसेलेस क्या होता है प्यारे बच्चों, ये तो आपको पता है ना कि ये क्या है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिभुज। क्या कहते हैं, त्रिभुज। ये क्या बता रहे हो सर जी, ये क्या गंदी गंदी चीज़ें बता रहे हो, मेरे दिमाग चढ़ जाएगी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, त्रिभुज, इसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। अब आप ट्रायंगल याद रखो। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है प्यारे बच्चों, ये वाली जो साइड होती है और ये वाली साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। और ये जो होता है इसे हम लोग बेस कहते हैं। क्या होता है, बेस कहते हैं। तो ये और ये साइड क्या हो गई, इक्वल, ये हो गई बेस। मतलब अगर इसकी लेंथ x सेंटीमीटर है तो इसकी भी लेंथ क्या होगी, x सेंटीमीटर। बेस क्या दिया गया है हमें, क्या है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4/2/15। मतलब अगर मैं क्या करूं, पेरीमीटर क्या, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ, अगर मैं नापूं, चाहे मैं स्केल से नापूं चाहे जैसे नापूं, अगर मैं नापता हूँ यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, मेज़र करता हूँ लेंथ इन सब की, तो कितना मिलेगा हमें, टोटल कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, ये इन्होंने दिया है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। इसी को ही क्या कहते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। इसका क्या है, ट्रायंगल का क्या है, पेरीमीटर। ये तो पेरीमीटर इन्होंने दिया है 4/2/15। तो हमें क्या करना है, x को प्लस करेंगे, फिर x प्लस 4/3 करेंगे और इक्वल कर देंगे इसके। तो देखो क्या है, कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिख दिया, पहले तो आप इसे करके दिखा दो, ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो। फिर यहाँ पे लिख देना पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल, गिवन आइसोसेलेस लिख सकते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल इज क्या है बताओ, इज 4/2/15। हाँ कि ना, विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, हाँ कि ना, अरे लतरे, किसके इक्वल है, इसके इक्वल। अब देखो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर लिखो, ये जो आप देख पा रहे हो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये जो यहाँ पे आपने बनाया है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ पे लिख लेना आइसोसेलेस ट्रायंगल। अरे तेरे के ऊपर ट्रायंगल लिखने क्या जो आता है, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4/3 सेंटीमीटर। इस पूरे को एडिशन आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करोगे, x प्लस 4/3 सेंटीमीटर, जो कि इक्वल है क्या, 4/2/15 के। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। ये सॉल्व करना आता है कि नहीं, किसको नहीं आता, ये किसको नहीं आता बताते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों, पहले 15 को क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर जितना आए उसको इसमें ऐड कर दो। तो 15 4 जा 60, 60 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 60 प्लस 3 कौन बताएगा, ये 3 है। 15 जा 15, 15 जा 30, 15 जा 45, 15 4 जा 70, 15 4 जा 60। तो 15 4 जा 60, 60 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 63/15। समझ में आया कि नहीं। तो इसको क्या लिखोगे आप, 63/15। तो हमें पता चल गया इसको भाई साहब 63/15 लिखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 63/15 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x आ जाएगा प्लस 4/3 आ जाएगा, हाँ कि ना, 4/3 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर में ही दिया गया, हाँ कि ना। अब क्या करो, अब इसको आप क्या कर सकते हो,
डिवाइड भी तो कर सकते हो। किससे करोगे आप? 3 से करके देख लो। तो 3 से करोगे तो कितना आएगा? 3 से करना शुरू करते हैं। तो 3 से करो तो 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 21/5, 21/5। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2x + 4/3 = 21/5। हाँ कि ना? x की वैल्यू चाहिए, वो अभी तुरंत निकाल देते हैं। अब इसको क्या करो, इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? इसको इधर लेके जाओगे क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? इसको इधर लेके जाओगे क्या होगा प्यारे बच्चों? कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा क्या होने वाला है? ये माइनस हो जाएगा। तो 2x = 21 यहाँ इतना छोटा हो गया। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? रब कर दे रहा हूँ। यहाँ पे रब करने जा रहा हूँ, देख लो मैं रब करने जा रहा हूँ। चलो रब कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने लिखेंगे क्या? 21, यहाँ पे लिखेंगे 2x = 21/5 - 4/3। एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 15। हाँ कि ना? एलसीएम क्या आएगा? 15। और फिर इसे सॉल्व करो, कितना आएगा बताओ? कौन बताएगा? 15। और इसे यहाँ पे 15 बनाने के 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर 5 से, इधर भी 5 से, इधर नीचे 5 से क्या तो इधर भी 5 से, इधर 3 से क्या तो इधर भी 3 से। ये क्या आ जाएगा? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, -5 2 ज़ा 20। ये क्या आ जाएगा बताओ? ऊपर वाली संख्या क्या आ जाएगी बताओ? कौन बताएगा? ये 3 थे तो 3 लिखा जाएगा, और ये क्या आ जाएगा बताओ? 4/15। हाँ कि ना? अब ये 2 है, ये 2x के इक्वल है। अब देखो इसको उधर लेके चले जाएंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो 43/15 ये क्या चल जाएगा? ये चल जाएगा नीचे, इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 43/30 हो जाएगा। हाँ कि ना? क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब 30 सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ? कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? हैं? एक बार क्वेश्चन देख लें, क्या हमने क्वेश्चन सही लिखा था कि नहीं लिखा था? क्या हमने क्वेश्चन सही लिखा था या नहीं लिखा था? इसमें तो कुछ और नहीं। 4/3, 4/3, 2 4 15, 2 4 15 भी है, सही है। तो यहाँ पे क्यों दिक्कत आ रहा है फिर? यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है? यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? 4/3 और यहाँ पे 15, 3 को इधर भेज दिया, 4/3, 21। सही तो है सब यार। 3 बजे बन रहा थी मैं। 6 3 3 2 = 6 -3 43/5। मैं देख लेता हूँ एक बार, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच कर लेता हूँ। 2x 4/3 अरे भाई साहब, ये सब क्या कर दिया हम लोगों ने? हैं? ये सब क्या दिया हम लोगों ने? ध्यान से देखो। हमारा ये था ना, 4/3 था, कुछ नहीं था। ये x + 4/3, हाँ कि ना? ये किसके इक्वल था? 4 2 और ये इसको करोगे तो क्या आएगा? 15 2 ज़ा 15 4 ज़ा 60, और 60 + 2 62/15 आएगा। हाँ कि ना? 62/15 आएगा। और ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2x + 4/3।
ये देखो सिंपल था, कुछ नहीं था। अब इसको क्या करना है, इधर आपको भेज देना है। तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 62/15 माइनस 4/3। ये क्या आ जाएगा, इसको करोगे, इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 15 ही आएगा, और ये 62 है, 62 माइनस ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, उधर भी 5 से, तो क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 20, हाँ कि ना। और तो ये करो तो ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा अपना क्या 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 42, हाँ कि ना। 2 में से 2 गया 6 2, 42/50 आ जाएगा। अब ये जो यहाँ पे 2 है प्यारे बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ है हमारे पास 2x इक्वल्स टू अपने पास क्या आ गया 62 है क्या, नहीं 42 है, अपने पास 42/15 आ गया। कितनी गधों वाली गलती की थी, गधों वाली गलती, हाँ कि ना। अब देखो 2, अब 2 को उधर भी भेज सकते हो या ऐसे काट भी सकते हो। चलो ये 2 इधर ले लेते हैं, तो 2 को उधर ले लेंगे, तो 2 को उधर ले हुए तो क्या चलेगा, ये वाला 2 मल्टीप्लाई में उधर चल जाएगा डिवाइड में, तो 2 को ऐसे काटो, 2 2 जा और 2 1 जा, हाँ कि ना। तो x इज इक्वल्स टू 21/15 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों 21/15। देख रहे थे हम लोगों ने कुछ ना कुछ बहुत ही गंदी वाली हमने की थी, हम लोगों ने नहीं, हमने की थी, हमसे गलती हुई। देख रहे हो दिमाग, देख रहे हो कहाँ गोबर में चला गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो x की वैल्यू क्या होगी 21/15, कहते नहीं है घास चराने चला गया है, ऐसे ही चला गया था हमारा बहुत ज़्यादा हो गया था। अब देखो x की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों 21/15। अब इसे और काट सकते हो, कैसे काटने, कैसे काटने, 3 से काटो, 3 5 जा क्या, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। 3 की टेबल आती है कि नहीं, हाँ आती है। तो x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों 7/5 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 7/5। रब कहाँ करूँ, ये रब कर दूँ, चलो रब कर रहा हूँ, चलो चलो चलो, वो 63 पता नहीं कैसे आ रहा था, हद है। x इज इक्वल्स टू क्या हो 7/15। अब इसे अगर आप डिवाइड करोगे, चलो डिवाइड करके दिखाता हूँ। अगर आप डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5 1 जा 5 और 2 यहाँ पे आ गया, तो मतलब 1 यहाँ पे कैसे लिखे, इसको अच्छे से लिखने का तरीका मैंने बताया था ना, 5 1 2। क्या करो ऐसे आप चले जाओ ऐसे, तो 5 लिखो पहले नीचे, फिर ऐसे 1 लिखो इधर, और ये 2 लिखो। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे यहाँ पे क्या, ये तो हमारा क्या हो गया रिमाइंडर हो गया, ये क्या हो गया जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, हाँ कि ना। और ये क्या हो गया अपना कोशेंट हो गया, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो इतना समझ में आ गया। तो ये प्यारे बच्चों अपना आंसर हो गया, इसको इक्वल हो गया आएगा 1 2/5। तो ये है अपना आंसर। समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं था, हमें क्या दिया था, एक ट्रायंगल दिया था, ये x थी, ये x वैल्यू थी, और ये क्या थी बेस हमें दिया, ये 4/3 था। इसको ऐड करेंगे, x प्लस 4/3 को ऐड किया, इक्वल किसके कर देंगे, हमें दिया ही है क्या 4 2/15 के, हाँ कि ना 4। अच्छा यहाँ पे हम लोग 3 लिख दे रहे थे ना शायद, वहाँ पे तभी शायद हो सकता है दिक्कत आ रही हो, ठीक है 3 लिख दे रहे थे तभी दिक्कत आ रही थी, हो सकता है, मेरे दिमाग में नहीं, मुझे लग रहा है मैंने 3 लिख दिया था। तो 4 2/, ये अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 15 2 60 62/15, और यही 63 लिख रहे थे। देख रहा एक नंबर ऊपर हुआ, ख़त्म खल्लास, मतलब सब बर्बाद, समझ में आ रहा ना। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे अच्छे से रब करने वाले हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, अब अच्छे से रब करेंगे। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, रब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अब देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ठीक, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बहुत सरल है ये तो, क्वेश्चन एकदम हलवा लगना चाहिए आपको। कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन गायब हो जाता, हलवा बोल दो क्वेश्चन गायब हो जाता। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, सम कह रहा है, क्या है, सम ऑफ 2 numbers is 95 if one exceeds the other by 15, find the numbers। तो मैं देख लेता हूँ क्या कैमरा अच्छे से काम कर रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं।
तो एक बार देख लेते हैं। तो हाँ, कैमरा सकुशल है, कैमरा काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो जा रही है। अगर आपको रेस्ट चाहिए, वीडियो पॉज करो, जाओ खेलो कूदो, खाना वाना खा लो, खेलो कूदो, जैसा अगर कर सकते हो तो ठीक है। फिर आके अच्छे से पढ़ो, ये नहीं कि भैया अब तो सो जाना है, मैं तो थक गया। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आएगा, और नहीं करोगे तो 0/लड्डू मिलेगा फिर एग्जाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से सुनो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है प्यारे बच्चों, सम ऑफ 2 नंबर इज 95। 2 नंबर हैं, मैंने पहले बता दिया, अगर नींद आ रही है, सोने का मन कर रहा है, जाने का मन कर रहा है, तो जाओ खा पी लो, घूम टहल लो, फिर आके करना। 15-20 मिनट का ब्रेक ले लो। देखो, सम ऑफ 2 नंबर इज 95। 2 नंबर हैं जिनका सम 95 है। 95 मतलब समझ रहे हो ना? चलो, इफ वन नंबर एक्सीड द अदर बाई 15, अगर दूसरा नंबर क्या करे, अपने आप को 15 बड़ा कर ले। मैं 15 बड़ा हूं तुमसे, मैं 15 बड़ा हूं तुमसे, ठीक है। फाइंड द नंबर, तो नंबर बताओ। तो कितना सरल है, सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, सॉल्यूशन, ठीक है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15, वन एक्सीड द अदर बाई 15, तो अगर कोई नंबर है, एक नंबर मान लेता हूं, फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x + 15। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरा नंबर है ये बड़ा है, कितना, 15 बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हीं का जो सम है, सम मतलब इन्हीं दोनों का जोड़, एडिशन, सम। द सम ऑफ द 2 नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15। एक्सीड द अदर, दूसरे वाले को बढ़ाता है कितना, 15 बढ़ गया है उसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन 95 आएगा। तो इनका कहने का मतलब ये है। तो हमें क्या करना है, पहला नंबर हमारे पास x मान लिया है हमने, दूसरा क्या है, x + 15 है, हाँ कि ना, और x, इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, 95। तो इसे ऐसे लिख देंगे 95। इसको ऐड किया कितना आएगा, 2x + 15 है तो 15 ऐसे लिख देंगे, इक्वल्स टू 95, 95 ऐसे लिख देंगे। 15 क्या है, प्लस में है, इधर चल जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस में चल जाएगा, तो 95 - 15 कौन बताएगा कितना आएगा, 5 कट जाएगा, वरना तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, हाँ कि ना, जो कि यहाँ पे क्या है, 2x के बराबर है। अब बताओ यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 2x = 80 मिल जाएगा। अब 2 को उधर भेज दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80/2, मल्टीप्लाई में डिवाइड, गया क्या आएगा, 40। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 40, x क्या है, एक नंबर है, दूसरा क्या है, x + 15। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, यहीं पे अब देखो क्या मिल जाएगा हमें, एक पहले की वैल्यू मिल गई क्या। अब देखो अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले लिखोगे लेट, यहाँ पे कर लोगे लेट फर्स्ट नंबर, यहाँ पे लिखो फर्स्ट नंबर b इक्वल्स टू x का लेना, सेकेंड नंबर b, ये। अब देखो यही चीज़ आप क्या करोगे, फिर ये लेट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट, ये चीज़ लेट यहाँ पे मत लिखना। अब क्या करोगे, इन सब के नीचे लिख दोगे फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, दैट इज इक्वल्स टू क्या, 40, हाँ कि ना। अब क्या है, सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू दिस, मतलब क्या है, x की वैल्यू 40 + 15, जो कि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 55। तो मतलब पहली क्या होगी 40 और दूसरी क्या होगी 45, इन दोनों को ऐड करो, क्या 95 मिल रहा है, हाँ 95 मिल रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या है, एकदम सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कुछ नहीं था इसमें, ये हलवा था। क्या था, 2 नंबर था जिनका एडिशन 95 आ रहा है, और एक नंबर क्या है, दूसरे वाले से 15 बड़ा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रब कर रहा हूँ, ठीक। तो ये तो बहुत सरल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो अब हम बढ़ते हैं अपने कौन से, अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 5 भाई साहब क्या कह रहे हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये तो और ही सरल है। देखो क्या कह रहा है कि 2 नंबर, क्या है, 2 नंबर, ध्यान से देखो, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाई 18। हा, क्या बात है, कितना सरल है।
डिफर का मतलब मैंने बताया ही था, व्हाट आर द नंबर्स। वाह भाई वाह भाई, क्या बात है। चलो बताते हैं, क्या आप कह रहे हैं? कुछ नहीं, बहुत सरल है। क्या है? ध्यान से देखो, कह रहे हैं 2 नंबर है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। अब रेशियो वाला कॉन्सेप्ट मैंने तो बहुत अच्छे से बताया आपको। रेशियो मुझे ओरिजिनल नंबर के बारे में नहीं बताता कि वो पहला नंबर दूसरा नंबर की वैल्यू क्या है वो नहीं बताता, उनका रेशियो बताता है, उनका सिंपलेस्ट फॉर्म बताता है। जब उनको लिख देते हैं ऊपर और नीचे कर देते हैं और फिर काटम कर देते हैं, फिर जो हमें मिलता है ना वो है रेशियो। समझ में आया? ठीक है, नहीं तो उसको भी कर सकते हैं, वैसे लिख सकते थे ओरिजिनल को, बट ऐसा उन्होंने नहीं किया। अब देखो 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, 2 नंबर हैं। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं लेट, अब देखो कैसे लिखोगे आप एग्जाम में, लेट 2 नंबर, 2 नंबर कह रहा है, आप यही छाप दोगे, लेट के बाद 2 नंबर, लेट 2 नंबर, यहां पे बस ऐड करना है बी, लेट 2 नंबर बी, मतलब क्या है, मान लेते हैं 2 नंबर कौन से हैं, लेट 2 नंबर बी एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, मान लेते हैं एक नंबर है एक्स और दूसरा नंबर है वाई। ऐसे आप ए लिख सकते हो, आप बी भी लिख सकते हो, लेट ए और बी, इनका रेशियो दिया है, मतलब एक्स रेशियो वाई इज इक्वल्स टू 5:3। इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स रेशियो वाई मतलब एक्स बाई वाई को 5:3 दिया है। वाह वाह वाह, हाँ कि ना। और इसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास, इफ दे डिफर बाई 18, कह रहा है इन 2 नंबरों का डिफरेंस, इन 2 नंबरों का डिफरेंस 18 है। तो पहले नंबर तो मिले हमें नंबर कहाँ पता है, हमें रेशियो पता है। तो रेशियो हमें नंबर नहीं देता, हमें नंबर निकालना पड़ता है। और निकालते कैसे हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करके। बताया था ना मैंने अच्छे से आपको। क्या करेंगे हम लोग, इस नंबर में हम लोग, अब देखो मैंने इसीलिए अच्छे से आपको बताया था कि भाई x से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, सब हर एक चीज़ मैंने एग्जाम्पल्स में डिस्कस करके रखी है कि जिससे क्या हो आपको हर एक चीज़ समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे x कैसे क्यों मल्टीप्लाई करते हैं वो हमने वहाँ पे बताया था आपको। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, जब हम इस पोर्शन को x से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, x को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू क्या है 5x, y की वैल्यू क्या है 3x है। ठीक है, तो हमें x का एक नंबर है x का कितना, एक नंबर 1 नंबर, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5x, y की वैल्यू कितनी आ गई 3x। हाँ कि ना, मतलब एक नंबर 2 नंबर थे हमारे पास, 2 नंबर थे, हाँ कि ना, एक x था एक y था। x y को अगर मैं ना मालूम, मैं मान लेता तो एक नंबर a है एक नंबर b है। चलो x y ना लेता हूँ आपके लिए, a और b ले लेते हैं, a और b। ठीक है, बहुत x y हो गया, a और b, a और b, a और b, हाँ कि ना, 2 नंबर है a और b। a की वैल्यू क्या है, a:b है जो कि 5:3 है, a की वैल्यू नहीं पता। अब हमें जब मैं मल्टीप्लाई कर दिया x से इधर और x से इधर, तो मुझे मिल गया a की वैल्यू 5x है, b की वैल्यू 3x है। अभी पूरी वैल्यू नहीं मिली है। ठीक है, अभी सिर्फ बता रहे हाँ इतनी है, b की वैल्यू इतनी है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि इन दोनों का डिफरेंस हमें 18 दिया है, तो a की वैल्यू क्या है 5x, b की वैल्यू क्या है 3x, इन दोनों का डिफरेंस, देखो डिफरेंस मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट, इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया है क्या 18। तो बस इसे सॉल्व कर लेना है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2x मिल जाएगा, यहाँ 18 मिल जाएगा। x की वैल्यू ये इसको इधर कर दोगे तो 18/2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, हाँ कि ना, x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। अब प्यारे बच्चों बताओ a की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहीं से ही हम लोग क्या करेंगे, अब इतनी ही चीज़ को इसके नीचे लिख देंगे। अब इतनी ही चीज़ को नीचे लिखने के बाद क्या करोगे आप, लिखोगे क्या 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 9, 5 इंटू 9 क्या हो जाएगा 45 आ जाएगा। और ये 3 है तो इस पे भी क्या कर दोगे, ऐसे ही नीचे लिखने के बाद क्या कर दोगे, लिख देना। यहाँ पे लिखोगे क्या, यहाँ पे लिखोगे अपॉन में, ऐसे कर सकते हो, अपॉन में कर दोगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है 9, तो ये क्या हो जाएगा 3 9 21, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 45, b की वैल्यू क्या आ गई 21, हाँ कि ना।
ए की वैल्यू कितनी आ गई 45, बी की वैल्यू क्या आ गई 21। कितना सरल था, कुछ नहीं था। क्या था, आपको दो वैल्यू दी थी जिनका रेशियो आपको दिया था और जिनका डिफरेंस आपको दिया था। यही दो चीज़ आपको इक्वेशन बनानी पड़ी और आपने तुरंत सॉल्व कर लिया। यहाँ से x निकाला, x को पुट कर दिया, यहाँ से x निकाला, यहाँ पे x को पुट कर दिया। समझ में आया कि नहीं? तो प्यारे बच्चों अब हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा अच्छे से समझ लिया है और मुझे लगता है वीडियो भी 1 घंटे तक पहुंच गई है। तो अब हम लोग पॉज करते हैं और आप भी आराम करिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियोस में 5 से लेकर 10 तक के जितने क्वेश्चन उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हर चीज़ सॉल्व हो जाए आपसे। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक क्या करो, इसको रिवाइज करना और अपना ख्याल रखना। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।